नमस्कार, मैं राजेश झा। धर्म अधर्म के बीच जो अभी लड़ाई चल रही है उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले तो सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा मन में आया कि नहीं, मरने के बाद अगर वैकुंठ धाम जाऊँगा और प्रभु श्री हरि से मिलूँगा तो जब वो पूछ देंगे श्री हरि कि धर्म अधर्म की जब लड़ाई चल रही थी उस समय तुम कुछ क्यों नहीं कुछ बोले, तुम्हें बोलना चाहिए था। न धर्म के पक्ष में कुछ बोला, न अधर्म के विरुद्ध तुमने कुछ बोला, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं आज बोलूंगा और खुल के बोलूंगा। श्लोक से शुरू करता हूं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। धर्मो जेतिना धर्म सत्यं जेतिना नृतम। धर्म की जय होती है, अधर्म का नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। कैसे कि भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म के इससे बड़ा पद कोई नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में इससे बड़ा पद कोई नहीं होता है, शंकराचार्य जी का पद। और शंकराचार्य स्वयं भगवान माने जाते हैं, बल्कि हैं शंकर ही हैं। शंकराचार्य जो है वही शंकर है। तो भगवान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो घिनौनी हरकत केस दर्ज कराया गया था पोस्को एक्ट के तहत, उसमें माननीय न्यायालय इलाहाबाद ने गिरफ्तारी को रोक लगा दिया है। और ये किसने किया था? जो स्वयं 25,000 का इनामी गुंडा है, बदमाश है, अपराधी है, जिन पर 21 तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। चोरी, डकैती, छिनतई, अपहरण, गैंगरेप और न जाने कैसे कैसे मामले इन पर दर्ज हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जी पर उनके द्वारा ये लगाया गया। और ये निश्चित बात है, सभी जानता है कि ये एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत लगाया गया है ये पॉस्को एक्ट। क्या उन्होंने अपने गुरु से नहीं पूछे होंगे कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं? और निश्चित ये एक साजिश के तहत लगाया गया है। और उनके गुरु जो हैं, जो स्वयं कहते हैं कि जगत गुरु हूं, स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो कि हकीकत में बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कुछ कुछ भाषा जो उनकी हैं वो अशोभनीय हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी थुथु होती है। जैसे एक बार उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि मेरे एक श्लोक का अगर अर्थ प्रेमानंद जी बता दे तो मैं समझ जाऊंगा वो संत हैं। अब बताइए, प्रेमानंद जी को दुनिया जानती है, विश्व जानता है, और उनको एक संत मानने को तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं। कभी कहते हैं ये सरनेम वाले जो हैं सो नीच जात के ब्राह्मण होते हैं। अब बताइए, स्वयं ब्राह्मण हैं, एक संत हैं, बड़े बहुत कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि ये टाइटल के ब्राह्मण है ही नहीं, नीच ब्राह्मण है। कभी कहते हैं कि शंकराचार्य जी को, किसी भी शंकराचार्य जी को संस्कृत आती ही नहीं है। एक वीडियो देखा था और में वो बोल रहे थे स्वामी रामभद्राचार्य जी पूरी शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती हैं, उनको ये बोल रहे थे उनको संस्कृत ही नहीं आती। अब सोचिए, पूरे विश्व के जहाँ तहाँ से विद्वान लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के पास ज्ञान सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उनको ये बताते हैं कि उनको संस्कृत ही नहीं आती है। तो ये तो इस तरह के विद्वान हैं, ये विशुद्ध करके भाजपाई संत हैं। असल संत यही कहते हैं कि किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो, चुगली मत करो, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास मत रखो। और ये संत स्वयं दूसरों के नीचे बता रहे हैं। और किनको? जो इनसे ऊपर हैं, सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर भगवान शंकराचार्य जी बैठे, इससे बड़ा पद नहीं होता है। उनको ये बोलते हैं कि संस्कृत ही नहीं आती है। तो ये इस तरह के ये संत हैं, इनको यहीं तक ड्रॉप कीजिए। अब आइए अधर्मी सरकार, भाजपा सरकार। कैसे कि भाजपा सरकार यही नहीं कहती है कि मैं हिंदुओं के लिए हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हूं,
तो आप ही लोग बताइए कि माघ मेले में जब शंकराचार्य जी का जुलूस गंगा स्नान के लिए जा रहा था तो उस समय जो छोटे छोटे बटुक थे उनका शिखा पकड़ करके घसीटा गया था। 10, 12 वर्ष 14 वर्ष के जो बटुक लोग थे, 15 वर्ष के, उनको शिखा पकड़ के उस ठंडी के समय में घसीटा गया था। और 70, 75, 80, 85 साल के जो वृद्ध संत थे, साधु थे, महात्मा थे, शंकराचार्य जी के जुलूस में ग्रुप में स्नान करने जा रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। क्या यही है हिंदुत्ववादी? इसी को कहते सनातन धर्म की रक्षा करना? इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? योगी जी, मोदी जी, भाजपा के नेता, मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि ये कौन सा हिंदुवादी पार्टी है, कौन सा सनातन धर्म का रक्षा करने वाला ये पार्टी है जो शंकराचार्य जी के जुलूस पर लाठीचार्ज करता है, शिखा पकड़ के घसीटता है, वृद्ध संत को मारता है, पीटता है? ये कौन सा है? अरे कहा जाता है कि इस ऐसे समय में दुश्मन को ही माफ कर दिया जाता है, और आपने साधु संत पर लाठीचार्ज करवाया, बटकों को शिखा पकड़ के घसीटा। उनकी क्या गलती थी? यही नहीं गलती थी कि वो कह रहे हैं कि गाय को राजमाता का दर्जा दीजिए, गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए। आप लोग अगर हिंदू के सरकार हैं, सनातन के सरकार हैं, तो गौ माता को राजमाता का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? गौ माता को राष्ट्रमाता की दर्जा देने में क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा गौ माता की हत्याएं यूपी में ही होती है। सबसे ज्यादा हत्याएं गौ माता की यूपी में होता है। आप कहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, जो हम योगी हैं, संत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मेरे पास पावर है, ऐसे पावर लेके क्या होगा? इसका मतलब है सीधे सीधे आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपके पास पावर है अगर क्या है, और संत कहते हैं, हिंदू नेता कहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले स्वयं को बताते हैं, तो गौ माता पर रोक लगवाइए, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाइए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाइए। जनता आपकी जय जयकार करेगी। जनता जो भी जय जयकार कर रही है वो आपके भय से कर रही है, दिल से नहीं कर रहा है कोई आदमी। ये अमित शाह जी 10-12 साल पहले बोले थे, जी मित्रों, भाजपा को जिताइए, गौ हत्या करने वाले को उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा। क्या हो रहा है? कितने गौ हत्यारों को भाजपा सरकार ने दंड दिया है, मारा है, जेल भेजा है। उल्टे जो गौ रक्षक हैं उनको मरवाया जा रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले फरसा बाबा के बारे में सुने थे, टीवी पर देखे थे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखे थे। वो फरसा वाला बाबा जो गौरक्षा के लिए संकल्पित थे उनको मरवा दिया गया या मार दिया गया। क्या ये भाजपा सरकार में शोभनीय बात है? आप गौरक्षक को मरवाते हैं, साधु संतों को पीटते हैं, घसीटते हैं। क्या यही है सनातन सरकार? क्या यही है हिंदूवादी सरकार? भाजपा सरकार विशुद्ध रूप से किसी की सरकार नहीं है, ये मतलबी सरकार है। ये पहले सोचा हिंदू मुस्लिम में लड़वा दे, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा, तो चाहा हिंदू हिंदू को लड़वा दे, हिंदू हिंदू भी नहीं लड़ना चाहा, तो ये अब साधु संतों में फूट डलवा दिया। कुछ साधु संत भगवान शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में हैं और कुछ भाजपा सरकार के पक्ष में हैं। जो भाजपा सरकार के पक्ष में हैं वो विशुद्ध रूप से साधु संत नहीं हैं, वो लोभी हैं, लोभी भगवाधारी हैं, जो अपने पेट पालने के लिए भाजपा सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। जब इन्होंने भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहा, हिंदू हिंदू को अलग करवाना चाहा, संतों में फूट डाल दिया, तो ये किस तरह का हिंदूवादी पार्टी है? किस तरह का सनातन धर्म का रक्षा करने वाले हैं? एप्स्टीन फाइल की चर्चा भारत में न हो, इसलिए ये सारा गंभीर आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर डाल दिया गया, और कुछ मामला नहीं है।
शंकराचार्य का क्या, यही न दो बातें थी, मांग थी। तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, जो आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार किसी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है और उसी से समकक्ष जो दौलतमंद आदमी है उसकी सरकार है। और ये किसी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का भला करने वाला यह सरकार नहीं है। ये जुमलेबाज पार्टी भाजपा सरकार है। नीतीश जी ने भी कभी कहा था, बड़का झूठा पार्टी भाजपा सरकार है। बेरोजगारी की पर चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कभी चर्चा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। शिक्षा पर चर्चा करते हैं, कभी नहीं। स्वास्थ्य पर करते हैं, कभी नहीं। केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई योजना नहीं है। ये इस पार्टी से सावधान रहें, सतर्क रहें। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए हम जनता संकल्पित हैं और भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसी में सनातन धर्म की रक्षा होगी, हिंदू की रक्षा होगी, मुसलमानों की रक्षा होगी, आम जन की रक्षा होगी। नहीं तो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देगा भाजपा सरकार। ये किसी की सरकार नहीं है। सावधान रहे, सतर्क रहें। प्रभु की जय हो।